अच्छा, आप रिवीजन करके नहीं, आप बाकी आप रिवीजन करके आए हैं, आप भी रिवीजन करके आए हैं, आप भी रिवीजन करके आए हैं। अच्छा, रिवीजन करके आए हैं, ठीक। एक से अनुपात हवाई निकालिए, जल्दी निकालिए, 5, 10, 15, 20 सेकंड के अंदर। जितने लोग रिवीजन करके आए हैं सब लोग निकालने का प्रयास कीजिए। नौ अनुपात 5। है क्रॉस प्रोडक्ट बताए थे कि नियम चाहे जो भी हो, अगर पद केवल 2 हो तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है। आप बताइए, अगर 3 को यहां लाइएगा तो y बटे कितना हो जाएगा 27, और ये 2 को इधर लाइएगा तो 1 बटे 10, और उसके बाद x अनुपात y कितना हो जाएगा 10 अनुपात 27। यही रिवीजन कर रहे हैं आप। 3 तो दिखाइए नहीं दिया आपको 3। चलिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप आज हम लोग खत्म करने का प्रयास करते हैं, जो कि टाइप 3 है। टाइप 3 जो है, टाइप 3 में किस तरह के सवाल आते हैं, आय, व्यय जिसको खर्च बोलते हैं, और बचत पर आधारित। और बचत पर आधारित सवाल आपके टाइप 3 में आते हैं। आप बताइए, एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें, और कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई व्यक्ति 5 रुपया कमाता है, यानी कि 5 रुपया है, और उसमें से 4 रुपया खर्च कर दे तो बचाया कितना 1 रुपया। तो आय बराबर जो है वो खर्च प्लस बचत। यही मेन कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट पे आपका ये टाइप चल रहा है। आज इस टाइप को खत्म करने का प्रयास करते हैं, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अगले सप्ताह के शुरुआत तक 1-2 क्लास लेके हम लोग खत्म कर देंगे। एक सवाल लिखिए, पैटर्न शायद बता दिए थे, उसी पैटर्न को फॉलो करके सवाल आपको हम बता रहे हैं। और ये सवाल बनना चाहिए आप लोग से, ठीक है ना। सवाल को बनाने का प्रयास कीजिएगा, बड़ा ही आसान सवाल है। कल पैटर्न जो बताए थे उसको आप लोग रिवीजन करके आए हैं ना। अगर आए होंगे तो ये सवाल बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। लिखिए तो, x और y की मासिक आय का अनुपात, x और y की मासिक आय का अनुपात, x और y की मासिक आय का अनुपात 5:4 है। x और y की मासिक आय का अनुपात 5:4 है। और उनके मासिक व्यय का अनुपात, और उनके मासिक व्यय का अनुपात, और उनके मासिक व्यय का अनुपात 9:7 है। और उनके मासिक व्यय का अनुपात 9:7 है। यदि 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 y की आय, यदि y की आय x के, यदि y की आय x के व्यय के बराबर है, यदि y की आय x के व्यय के बराबर है, तो x और y के बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो x और y के बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल में आपका यह सवाल आया हुआ है, और इसको बनाइए। ये पैटर्न हम
इस पैटर्न पे कल 3-4 सवाल हम पिछले 2 दिन से यही पैटर्न करा रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग को जल्दी से खत्म करना है 4-5 दिन में। नए लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा धैर्य रखें 2-4 दिन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जैसे ही खत्म होगा, नया चैप्टर शुरू होगा तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, कल ये के पैटर्न पे सवाल है, बनाइए आप। भुला गए, अपना जल्दी भुलाइएगा। किसी को भूलने के लिए दवा खाना पड़ता है, नशा करना पड़ता है, और पढ़ाई है कि एक दिन नहीं याद रहता। बड़ा गड़बड़ बात है, बताइए। वो है कि उनकी याद जाती नहीं, और पढ़ाई है कि याद आती नहीं। आया जी आंसर किसी का? कौन सा ऑप्शन? 6:7। अच्छा, देख लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं इस सवाल को कि कैसे इस तरह के सवाल अगर एग्जाम में आए तो उनको कैसे अप्रोच करना है, कैसे सोल्व करना है। ध्यान से समझिए आप लोग। अच्छा, आप बताइए तो, आइए समझते हैं अभी सवाल को। इस सवाल में दिया हुआ है कि दो व्यक्ति है, एक का नाम है X और दूसरे का नाम है Y। एक का नाम है X और दूसरे का नाम है Y। इन दोनों का जो मासिक आय है, माने महीना भर में जो कमाता है, मंथली सैलरी है, इन दोनों के मासिक आय का जो अनुपात है वो अनुपात कितना है? 5:4। आप बताइए X और Y। X यानी कि एक महीना में 5 रुपया कमाता है और Y एक महीना में 4 रुपया, और इनका जो खर्च है, एक महीना में जो खर्च का अनुपात है वो कितना दिया हुआ है? 9:7। और आपसे पूछ क्या रहा है कि तो बताइए कि X और Y के बचत का अनुपात क्या होगा। अच्छा, आप बताइए तो, एक महीना में अगर आप 10 रुपया कमाते हैं, एक महीना में अगर आप 10 रुपया कमाते हैं, 6 रुपया खर्च कर दिए तो बचत कितना होगा? 4 रुपया। तो आप बताइए, या एक महीना में अगर कोई 5 रुपया कमाएगा या खर्च 9 रुपया करेगा, तो जो भी होगा आय में से खर्च को घटाने पे बचत चला आएगा। अरे आय में से खर्च घटाइएगा तो बचत आया कि नहीं आएगा? आएगा। लेकिन हमने बोला था कल क्या बोला था कि ऐसे जब भी सवाल आपको दिखाई दे कि आय, खर्च और बचत, ये टाइप किसमें आधारित है? आय, व्यय और बचत पे, आय, खर्च और बचत पे। तो जब भी इस टाइप के सवाल आए कि आय, खर्च और बचत में से किसी दो का अनुपात दे दे और तीसरा का पूछे, तो बस घटा देना है, आय में से खर्च का बचत निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या करना है? कंडीशन को फुलफिल करना है, कंडीशन को पूरा करना है। और कंडीशन आपके अगले लाइन में दिया हुआ है। कंडीशन है कि Y का जो आय है, Y का जो इनकम है, वो X के खर्चा के बराबर है। बताइए तो बराबर है? हाँ, नहीं है। तो यही कंडीशन हमको क्या करना है? फुलफिल करना है। तो 4 और 9 को क्या करना है? बराबर करना है। और बराबर करने का तरीका बताए थे कल। किसी भी दो संख्या को गुना बराबर करना है तो एक दूसरे से गुना कर देंगे। तो 4 में कितना से गुना करेंगे? और 9 में 4। क्लियर? आप बताइए, अगर इसमें 9 से गुना किए तो इसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से
संबंधित है। अगर इसमें 4 से गुना किए तो इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं। तो आप बताइए कि आय का जो नया रेशियो आया 100 का वो कितना आया, 5 9 45 और 4 9 36। और खर्च का जो नया रेशियो आया 9 चौके 36 और 7 चौके 28। और अब जब कंडीशन फुलफिल हो गया, कंडीशन को हमने पूरा कर दिया, तो आय में से खर्च को घटाएंगे तो किसका अनुपात आएगा, बचत का। तो 45 में से 6 गया 9 और 36 में से 28 गया 8, 9:8। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, कुछ नहीं करना है, 2 दिन से ये रटवा रहे हैं हम कि आय खर्च और बचत में से 2 के दे देगा के पूछेगा, तो घटाने जोड़ने से पहले खाली कंडीशन पूरा कर रहे हैं। अगला सवाल बन जाएगा ना, हाँ यो बना दिए थे तो बोलना चाहिए ना कि आंसर आया है। अब बन जाएगा ना अगला सवाल, तो काहे नहीं बनाइएगा, ये तो कॉलेज का तो पैटर्न है। अब आप लोग लेट कीजिएगा समझने में तो फिर क्लास लंबा चैप्टर लंबा खिंचाता चला जाएगा। जितना आप लोग हेल्प कीजिएगा उतना जल्दी सरसर आगे निकलेगा पढ़ाई, समझ रहे हैं ना। रिवीजन करिए, रिवीजन किए होते कल का पैटर्न तो ये सवाल एकदम चुटकी में बन जाता कि नहीं ज्योति प्रकाश जी। अब बाल आप कैसे कटाए है, लग रहा है कि एकदम बकरी चढ़ लिया है उतना नीचे रखा, ऊपर घोड़ा के पूंछ लेखा लग रहा है, इतना साला। अरे पहले महाभारत में एक बार क्या हुआ, बहुत दंडनीय शर्म की बात थी। पहले महाभारत के समय क्या हुआ कि एक बार जयद्रथ जो था, वो जयद्रथ पांडव के जो थे वो मतलब बहन के पति थे। तो क्या हुआ कि एक बार पांडव की पत्नी जो कि द्रौपदी थी उनको हरण करने का प्रयास किए, तो पकड़ के लाए जब अर्जुन और भीम, तो युधिष्ठिर ने कहा कि छोड़ दो, जाने दो, रिश्तेदारे हैं। तो बोले कि नहीं ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, तो बोले कि इसका अपमान कर दो। फिर वही बात अपमान हत्या के बराबर है, तो कैसे अपमान किया जाए, तो बोले कि एक काम करो, खाली ऊपर के केसवा छोड़ दो, चारों लंग से काट दो। अपमानित किया गया था उसको चारों लंग से। अब ऐसा फैशन चल आया है कि आदमी अपना ही से अपमानित हो रहा है, चारों लंग से काट के ऊपर के खाली छोड़ देना। ठीक है, अगला सवाल लिखिए, नोट कर लिए। अगला सवाल आपका एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ है। सीजीएल मेंस का सवाल है टाइप 2 का, लिखिए तो ए और बी की मासिक आय, ए और बी की मासिक आय का अनुपात, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है। और उनके बचत का अनुपात, और उनके बचत का अनुपात, और उनके बचत का अनुपात 2:3 है। और उनके बचत का अनुपात 2:3 है। और उनके बचत का अनुपात 2:3 है। फुल स्टॉप। यदि बी की आय, यदि बी की आय, यदि बी की आय ए के बचत के, यदि बी की आय ए के बचत के 3 गुना के बराबर है, यदि बी की आय ए के बचत के 3 गुना के बराबर है, तो ए और बी के, तो ए और बी के खर्च का अनुपात क्या है, तो ए और बी के खर्च का अनुपात क्या है।
8:15 आपका आंसर आया है। देख लेंगे क्या आंसर आएगा। कुणाल कुमार, कुणाल नाम है ना आपका, आपका 8:15 आया। बाकी लोग मिल बांट के बनाने का प्रयास कीजिए, आधा आधा रास्ता तय करेंगे, साथ में तो मंजिल तो मिल ही जाएगा। जिसे देखिए वो दोनों लोग साथ में मिल के बना रहे हैं पीछे। 8:15 आजकल टीचर का कोई रिस्पेक्ट नहीं रह गया है, ठीक है ना। एगो पुलिस कांस्टेबलो होगा तो चलेगा रोड पे, तब डरे आदमी साइड हो जाएगा, ये जाए दो। टीचर हॉर्न मारत रहो 20 मिनट लेता है, सुनत है वही रहो। ये कोई नेशनल मीडिया पर एगो पत्रकार है, अंजना कश्यप नाम है, बोल रही है कि टीचर 2 कौड़ी करे, टीचर 2 कौड़ी के एसी के कमरा में बैठ के जिसका चटुकारिता कर रही हो, जिसका चापलूसी कर रही हो, जिस सिस्टम से सवाल पूछने का औकात नहीं है तुमको, वही 2 कौड़ी का टीचर जिन बच्चों को पढ़ा रहा है ना, उनके सामने आ जाओगे, अगर वो सवाल कर देंगे तुमसे तो जवाब नहीं जुटेगा। जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, अगर उनके सामने तुम आ जाओगी और जब वो सवाल तुमसे करेंगे तो जवाब नहीं जुटेगा, और उनको 2 कौड़ी का बता रही हो। शिक्षक छात्र जो है वो किसी भी देश का भविष्य होते हैं, और जो छात्र को मार्गदर्शन दे रहा है, समझिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इस देश में, क्या शिक्षा का रोल रह गया है, इतना भ्रष्ट मानसिकता हो गया है। मीडिया ऐसे ही थोड़ी 157वां 161वां रैंक आ रहा है। सरकार का चापलूसी कीजिएगा बैठ के तो क्या होगा? बैठ के खाली 2-4 गो भैंसा लड़ावा आपस में स्क्रिप्टेड टाइप। आज तक देखे नेशनल मीडिया पर, कोनो नेशनल मीडिया पर एकदम जो बहुत जरूरी का मुद्दा हो उसको उठाया गया हो, जैसे बेरोजगारी हो, बेरोजगारी को कभी देखे उठाते हुए, गरीबी को कभी देखे हैं? सब वही सिस्टम है। नहीं तो उनको क्या करना है, 2-4 गो भैंसा ले लेना है, 2 गो इधर 2 गो इधर, हाँ करते रहना है आपस में। यही वजह है कि आज 200 देश, 200 टोटल 200 कंट्री है विश्व में, और 161वां रैंक का है। सवाल पूछने की जगह चापलूसी करना है। वो सवाल तुमसे पूछ देंगे तो जवाब नहीं जुटेगा छात्र से, जिस छात्र को 2 कौड़ी के टीचर पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन वही है, देश में शिक्षा का महत्व दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, और शिक्षा ही किसी देश को आगे ले जाता है। शिक्षा ही भविष्य, बच्चों को क्यों भविष्य कहा जाता है? क्योंकि वो सीखते हैं, उन पे ही डिपेंड करता है, पूरा यूथ पे ही, बच्चों पे ही, छात्र स्टूडेंट पे ही किसी देश का भविष्य डिपेंड करता है। आइए देखते हैं सवाल। सवाल में आपका दिया हुआ है कि ए और बी के 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन ए और बी। इनका जो आय है, आय का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:5। और आप बताइए बचत दिया हुआ है, इनका बचत का अनुपात दिया हुआ है कितना? 2:3। अच्छा आप बताइए, तो व्यय का पूछ रहा होगा, खर्च का पूछ रहा होगा। अच्छा आप बताइए तो कि आय में से बचत को घटाइएगा तो क्या मिलेगा? खर्च मिलेगा ना। आय में से बचत को घटा दीजिएगा तो क्या मिलेगा? खर्च। लेकिन खर्च निकालने से पहले, घटाने से पहले ऐसे सवालों में एक कंडीशन दिया रहता है, और उस कंडीशन को पहले पूरा करना है। कंडीशन क्या दिया हुआ है? कंडीशन दिया हुआ आपके सवाल में अगले लाइन में कि यदि
बी की आय, यदि बी की आय ए के बचत के कितना 3 गुना, तो बताइए कि बी की आय ए के बचत के 3 गुना है? नहीं है, 2 3 तो 6 रहना चाहिए हो। तो बताइए 3 गुना करने के लिए या किसी को गुना करने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि दोनों को सेम लेवल में लाना है, समझ में। अब बताइए कि 2 गो संख्या है, ए के गुना करिए, ए के 3 गुना करिए, तब बताइए कि दोनों के बीच में अनुपात क्या है। तो ये बताने से पहले जरूरी है कि पहले दोनों को ये लेवल में लाइए, तब ना सही अनुपात निकलेगा। नहीं तो इन्हें एगो हेजा होता है, एगो हेजा होता है, तब तो अनुपात सही ना निकली। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये 2 और 5 को बराबर करना है। बराबर करने का नियम वही है, 5 में 2 से गुना कर देंगे और 2 में, अरे बोलिए 5 से, क्योंकि ये दोनों को बराबर कर रहे हैं। तो 5 में 2 से और 2 में 5 से, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो बताइए इसमें अगर 2 से गुना कर दिए तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, और अगर इसमें 5 से गुना कर दिए तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे। अब आय और बचत का नया अनुपात आया। आय का अगर अनुपात देखिएगा तो 3 दूनी का 6 अनुपात, 5 दूनी का 10, और बचत का देखिएगा तो 2 5 10 अनुपात। नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ए और बी के मासिक आय का अनुपात 3 अनुपात 5 है और उनके बचत का अनुपात 2 अनुपात 3 है। यदि बी की आय ए के, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी 3 गुना तो करबे नहीं किए हम लोग, ये तो बराबर ना हुआ, ये क्या हुआ? अभी बराबर ही हुआ है। और देख गुना करना है कि 3 गुना करना है कि देखना है। अब जो है जी का जो आय है ए के बचत के कितना है 3 गुना, तो इहो 10 इसको 3 गुना में करना है, तो 3 से गुना करेंगे ना, 3 से गुना करेंगे। जब इधर 3 से गुना करेंगे तो इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। अब हो गया 2 5 10 का 3 गुना 30 हो गया। कंडीशन अप्लाई, कंडीशन फुलफिल। अब आइए लिख लेते हैं अनुपात। आय का अगर अब अनुपात देखिएगा तो 3 की 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10 तिया 30। अगर बचत का अनुपात देखिएगा तो 5 दूनी 10 और 3 5 15। और जब खर्च का अनुपात निकालना है तो आय में से बचत को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 18 में से 10 जाएगा तो 8 और 30 में से 15 जाएगा तो 15। 8 अनुपात 15। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बढ़िया आंसर आया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नोट कीजिए और अगला सवाल लिखिए। चलिए लिखिए सवाल। ये नया पैटर्न का सवाल है, लिखिए तो। ए बी और सी अपनी आय का, ए बी और सी अपनी आय का क्रमशः, ए बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। ए बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। फुल स्टॉप। यदि उनकी बचत 8 अनुपात 9 अनुपात 20 के अनुपात में है, हाँ 20, यदि उनकी बचत 8 अनुपात 9 अनुपात 20 के अनुपात में है और ए और सी की आय
के बीच का अंतर ए और सी के आय के बीच का अंतर 18,000 रुपया है। 18,000 रुपया है। 18,000 रुपया है। तो बी की आय क्या है? तो बी की आय क्या है? नया पैटर्न का सवाल है। पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं इसको, ठीक है। और जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेस्ड सवाल शुरू करेंगे। जल्दी से इस चैप्टर को खत्म किया जाए 2-4 दिन में। आइए समझते हैं इस सवाल को। सवाल देखिए, सवाल क्या है? सवाल है कि कितने व्यक्ति हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग, नया पैटर्न है। व्यक्ति कितने हैं? 3, ए, बी और सी। ए, बी और सी ये 3 व्यक्ति हैं और दिया हुआ है कि अपने आय का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यानी कि तीनों का जो खर्चा है, ये तीनों का जो खर्च है, व्यय है, वो कितना है? 80%, 85% और 75%। किसी को कोई दिक्कत? एनीबॉडी लिविंग और डेड बॉडी? किसी को दिक्कत नहीं है। ए, बी, सी 3 व्यक्ति है और उनका जो खर्च है वो 80%, 85% और 75% है। अच्छा, जब परसेंटेज पढ़ा रहे थे तब चीज बता रहे थे, उसमें हम बताए थे कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, संख्या या स्पेस अपने आप में कितना होता है? 100%, जब तक उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे हम यहाँ पे हैं, अपने आप में कितना है? 100%। ये क्लासरूम अपने आप में 100%, ये पंखा अपने आप में 100%, आप लोगों की संख्या अपने आप में 100%, आप अपने आप में 100%, अभी 100% है। मान लीजिए कल को कोई आपका दिल लेके भाग जाए तो कुछ तो गया, 5-10%, ठीक है। तो 5% का दिल था, दिल कोई लेके भाग गई कल, तो अब आप कितना बच गए? 95%, क्योंकि 100% पहले थे, लेकिन अब जो है मूल ढांचे में परिवर्तन हो गया, इनका दिल गायब हो गया। और जैसे ही 5% दिल गायब हुआ, ये अब 100% न रह के 95% रह गए। उसी तरह कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संख्या अपने आप में 100% होता है, जब तक इसके मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन न किया जाए। और इसके अलावे क्रैमुल, विक्रैमुल, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में आपका जो सीपी होता है वो हमेशा 100% होता है। और टाइम एंड वर्क में जो आपका वर्क होता है, टोटल वर्क, वो हमेशा 100% होता है। वैसे ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपका जो आय होता है, आय वो कितना होता है? 100%। आपका आय कितना होता है? 100%। आप बताइए, ये बी सी तीनों का खर्च न दिया हुआ है, आय इसका कितना होगा? तीनों का अपने आप में कितना होगा? तीनों का 100%। किसी को दिक्कत? अरे बोलिए, किसी को दिक्कत नहीं? तो आप बताइए ना, आय में से खर्चा को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? बचत। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो 20%, 15% और 25%। यानी कि सीधा सा बात यह है कि ए, बी और सी का जो बचत है वो कितना है? 20%, 15% और 25%। बहुत बढ़िया। और यही ए, बी और सी का अनुपात दिया हुआ है, किसका? बचत का। ये तो परसेंटेज में ना वैल्यू आया है बीसी का, और अनुपात में बचत दिया हुआ है कितना? 8:9:20। अच्छा, आप बताइए, तो अगर ए का 20% का वैल्यू 8 हमको पता है, 20% का वैल्यू हमको 8 पता है, तो हम 100% का पता कर सकते हैं कि नहीं पता कर सकते? पता कर सकते हैं। अगर 20% का वैल्यू 8 है, तो हमने आपको बोला था कि जब भी ऐसा सिचुएशन आए, केवल क्रॉस कटिंग से बचना है, सीधा सीधी कटिंग, चाहे ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए। आप बताइए, 20 5 100 कट गया, 1 का मान 8, तो 5 का मान 8 5 40। यानी कि अगर 20% का मान 8 है तो 100% का मान 40, और 100% क्या है? आय है। यानी कि अब आप आय का अनुपात यहां लिख रहे हैं, ठीक ना? एक आया था कितना आया?
अरे बोलिए 40। अब बी का आय पे आते हैं। आप बताइए तो बी का 15% 9 है, 15% 9 है। अब इसका 100% निकालते हैं। तो आप बताइए, परसेंट से परसेंट खत्म, पंतिया 15 और 3 तिया 9 और 3 5 20 से 100। अगर 1 का मान 3 है तो 20 का मान 60। तो बी का जो आय है वो 100% है और 100% का मान कितना है 60, यानी कि बी का जो आय होगा वो 60 होगा। किसी को दिक्कत? अब आते हैं सी का इनकम निकालते हैं। जब सी पे आइएगा तो सी का 25% 20 है। जब 25% 20 है तो 25 का 100% 20 का 80 होगा, यानी कि सी का जो इनकम होगा वो 80 होगा। अब ध्यान दिए हम क्या निकाले, आय का अनुपात निकाले हैं। कहां आया है आय का अनुपात? इस बॉक्स। और आय का अनुपात क्यों निकाले हैं? क्योंकि आपके लास्ट लाइन में आय का जो है वैल्यू रुपया में दिया हुआ है, समझे ना। तो आप बताइए ए बी और सी का आय का अनुपात निकल गया और अनुपात में क्या बोले हैं? सरलतम रूप। तब तक कटाना है जब तक कि कुछ कटने लायक रहिए ना जाए। तो आप बताइए, अगर इसको 20 से कटाइएगा तो 20 दूनी का 40, 20 दिया 60 और 20 के 80। इतना सब कैलकुलेट करने के बाद सीधा सा एक आपका आंसर आया कि ए बी और सी का जो आय का अनुपात है वो कितना है? 2:3:4। अब आगे जो आपके सवाल में दिया हुआ यह है कि ए और सी के आय के बीच का अंतर। आप बताइए ए और सी के बीच के आय का अंतर कितना है? 2 यूनिट। और रुपया में 18,000 आपके सवाल में दिया हुआ है। इसीलिए हम आय का अनुपात निकाले हैं, क्योंकि रुपया में 18,000 आय दिया हुआ, समझ रहे हैं ना। तो 2 यूनिट का मान 18,000 और बी का आपका आय पूछ रहा है। तो 2 यूनिट का मान आपको पता चल गया, 3 यूनिट का मान बताना है। तो 2 9 18 तो 3 27,000 जो होगा वो बी का इनकम होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एक बार फिर से समझिए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है ना। कुछ नहीं, इसमें दिया हुआ था कि खर्च जो है वो 80%, 85% और 75% है। तो हमने आपको बताया कि आय जो है, आय हमेशा कितना होता है? 100%। तो आय में से खर्च को घटाए तो क्या मिल गया? और ये बचत यहाँ पे परसेंट में और यहाँ पे रेशियो में, अनुपात में। तो अगर 20% का वैल्यू 8 है तो 100% का निकाल दिए, हमको मिल गया आय। और बस वही आय के अनुपात से यहाँ आंसर निकाल दिए। कोई दिक्कत किसी को? कोई किसी को दिक्कत नहीं? नोट कीजिए। और एक सवाल देते हैं, इसे बनाने का प्रयास कीजिए, घर पर रिवाइज कीजिएगा। हम बार बार बोलते हैं कि हमारे कॉपी से बाहर किसी भी एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो ये बोलना और करना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा नहीं है कि एगो हलुआ सवाल करा दिया 5-6 गोल से एकदम आसान आसान आसान, खुश होकर तू चल जा, हम खुश होकर घरे चल जाई और रिजल्ट होइबे ना करे। ओकरा बाद 4-5 साल के नवाल मार तब जाके रगत रिजल्ट है, तब हम कहम कि नहीं हमरे भी से पढ़ल रह। तो कोनो फायदा बा? 2 साल का आपकी बार रिजल्ट ला। बढ़िया से रिवाइज कीजिए घर पे, तो 2 दिन में भूल जाइएगा ऐसा। नहीं रिवाइज कीजिएगा तो प्रैक्टिस कीजिए ऐसा क्वेश्चन बुक से, नहीं तो कोनो फायदा नहीं होगा इतना हमारा मेहनत करने का और आपका यहाँ के बैठने का। इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप सीधे सवाल में अगर खर्च का रेशियो दिया रहेगा परसेंटेज में तो सीधे लिखिएगा बचत का रेशियो। 100 में से 80 घटा के 20 महीने में घटाइएगा, 100 में से 85 घटा के 15, 100 में से 75 घटा के 25, और उसके बाद ही तो दिया है। बस इतने आपको काम करना, लेकिन समझाने के लिए हम इतना लिखे हैं।
कल जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड शुरू करेंगे। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसका यूज लगभग अर्थमेटिक के आधे से अधिक चैप्टर्स में है, इसलिए कल का क्लास मिस नहीं करना। कहीं पे किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। इस सवाल को फिर से समझा दे हम। आपका खर्च का मान परसेंटेज में दिया हुआ था, हमने बोला कि आय अपने आप में 100% होता है। आय में से खर्चा घटा दीजिए, बचत चला आया परसेंटेज में, और बचत अनुपात में आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था। बस तो कुछ नहीं किए हैं, 20% क्या 100% निकाल दिए, तो 100% क्या है? आय है, तो आय का अनुपात चल आया। अब आय के अनुपात से आगे जो सवाल में दिया था उसे आंसर ला दिए। थोड़ा जोर देकर दिमाग पे पढ़िए, ये न कि तोरा अच्छा लगेगा, तोरा लोगों के हम खाली आसान आसान कराए, आपको तो बहुत कुछ अच्छा लगता है, तो इस हिसाब से हम थोड़ी चलेंगे। हाँ, फ्रैक्शन का भी बन सकता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ये हम लिखा हुआ ज्यादा आपको इसलिए लग रहा है कि हम बढ़िया से बेसिक से समझाएं। ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही लिखिएगा। समझ रहे हैं? 20% बराबर 8 डायरेक्ट यहाँ लिखेगा। अगर समझ जाइएगा इस चीज को तो आप सीधा लिखिएगा कि ये का खर्चा 80% है तो बचत 20% होगा, और अनुपात में मान आप डायरेक्ट यहाँ लिखिएगा। इतना लंबा जाएगा नहीं, तो समझाने के लिए हमको लिखना होगा। एक सवाल लिखिए, कल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड शुरू होगा। एकदम आइए, आनंद आएगा कल समझने में, एकदम उसको डिटेल में समझाएंगे। अभी तो काम करते हैं, कल क्वाइन वाला कर लेते हैं हम लोग, एक के दिन का है उठाई, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन शुरू करें क्या, क्योंकि 2-4 दिन में इसको खत्म करना है, सोमवार मंगलवार तक। लिखिए तो सवाल, ए बी सी का खर्च का अनुपात, ए बी और सी का खर्च का अनुपात ए बी और सी का खर्च का अनुपात, ए बी और सी का खर्च का अनुपात 16:12:9 है। ए बी सी और खर्च का अनुपात 16:12:9 है। अगर वे आय का 20%, अगर वे आय का 20%, 25%, अगर वे आय का 20%, 25% और 40% बचाते हैं, अगर वे आय का 20%, 25% और 40% बचाते हैं, और ए बी और सी का, कुल आय, और ए बी और सी का कुल आय, और ए बी और सी का कुल आय 10,200 रुपया है, 10,200 रुपया है, 10,200 रुपया है, तो ए का आय ज्ञात करें, तो ए का आय ज्ञात करें, तो ए का आय ज्ञात करें।
बनाइए। काहे कपार पर हाथ धके बैठल बा? भैंस लेखा ऐसे ही भैंस लेवारी मारे ली सब पानी ऐसे दिमाग में ना आवे तो गर्मी के दिन में गाढ़ा हो रहा है। 8,000। अच्छा देख लेते हैं। आप लोग को कम समझ में आ रहा है, ठीक है ना? अगला चैप्टर से ठीक ठाक समझ में आएगा। क्या है कि इसका ये चैप्टर अब 2-4 दिन में खत्म होगा। पूरा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर जब टाइम एंड वर्क शुरू होगा तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। और वो हम केवल आसान सवाल नहीं कराते हैं कि आप केवल खुश होइए, खुश होने से काम चलेगा, कि रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट मिलेगा तभी ना इंतकाम लिया जाएगा। अभी वो देखें बीपीएससी के टीचर है और बिहार में ओकरा पति पढ़ाया कहीं जमीन बेच के, जब नौकरी लगते वो सेट थी पहले ही से किसी और के साथ नौकरी लगते। मतलब पुरुष समाज पर इतना अत्याचार हो रहा है, इमोशनल टॉर्चर, फाइनेंशियल टॉर्चर, मतलब त्राहिमाम की अवस्था है पुरुष समाज की। समझ रहे हैं ना? एगो दो घटना हो तब ना हो। एगो ज्योति मौर्य कौन थी सबसे पहले, बाद एगो पहाड़वा पर से ढकेल दी और हनीमून मनाने कौन तो उत्तराखंड की केने पहाड़वा में गई थी। एगो नीला ड्रम वाला बड़ी वायरल हुआ था। फिर बिहार में एगो भागलपुर में वह घड़ी कोनो की थी। फिर अभी देखो मतलब क्या पुरुष समाज अब त्राहिमाम कर रहा है। कुछ दिन बाद ऐसा आएगा जब पुरुष समाज 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, 6 बजे के बाद निकलिएगा दिक्कत हो जाएगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? महिला को नहीं पढ़ाया जाएगा? क्या है? नहीं, पढ़ना लिखना गलत नहीं है। महिला एक हमको ठीक ही लगता है, ठीक बोल रहे हैं। महिला समाज बोलते हैं कि हमको आजादी नहीं मिला है, अब जाके तो आजादी मिला है। अरे वो ठीक था, आजादी नहीं मिलल था। वो आजादी का इतना मिसयूज कर दी कि अब लग रहा है कि आजादी नहीं मिलल था तो ठीक था। समझ ऐसे अर्थ होता है। कुछ दिन में आदमी एकदम बच बचा के मुंह तोप के चलेगा, एकदम गमछी से मुंह बांध के कि कहीं कोई लड़की ना देख ले तो किडनैप कर ले। इतना सोच में क्यों पड़े? अभी थोड़ा समय लगेगा ऐसा जमाना आने में, लेकिन आ रहा है। आइए देखते हैं तो सवाल को। आप बताइए तो ए, बी और सी का खर्चा का अनुपात दिया है। किसका अनुपात दिया है? खर्चा का अनुपात दिया है। कितना? 16:12:9। और बचत जो है परसेंटेज में है, तो 100% में से बचत को घटाएंगे तो खर्चा ही परसेंटेज में आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलिए, 100% इनकम है, अब जो भी बचत परसेंट में दिया हुआ है उसको घटा देंगे तो खर्चा का परसेंटेज चला आएगा।
तो पहला जो है, पहला 20%, ए जो है 20% बचाता है, ए कितना बचाता है, और बी और सी 40% बचाता है ना। तो 100% में बचत को घटाएंगे तब ना खर्च आएगा। 80%, 100% में से बी का बचत 25% बचाएंगे तो खर्चा आएगा 75%, और सी का खर्चा 60% खर्चा, 40 बचत है तो 100 में से घटाएंगे तो 60 खर्चा। अब बताइए कि 80% का मान 16 है, 80% का मान 16 है। अब 100% का निकालिए तो 100% का निकालिएगा तो 1 0 से 1 0, परसेंट से परसेंट, 8 दूनी 16, 1 के मान 2 तो 10 के मान 20। अब जब 75% का मान 12 है तो 100% का निकालिएगा। 25 या 75, 25 के 100, 3 के 12, अगर 1 यूनिट का मान 4 तो 4 यूनिट का मान 4 के 16। समझ रहे हैं ना, थोड़ा तेज करना इस बार। 60% बन जाएगा, अभी तक बना नहीं, 3 बोल रहे बने। 60% का मान अगर 9 है तो 100% का मान निकालना है। 20 तिया 60, 20 पाँचे 100, 3 तिया 9। अगर 1 यूनिट का मान 3 है तो 5 यूनिट का मान 5 तिया 15। ये क्या आया, 20 16 15, ए बी और सी के आय का अनुपात आया। आय का अनुपात आया। 100% का वैल्यू निकाले, अरे 100% निकाले तो आय ना निकाले है, आय ना 100% होता है। तो ए बी और सी का आय का अनुपात आ गया 20 अनुपात 16 अनुपात 15। अब दिया हुआ है आपके सवाल में कि तीनों का कुल आय जो है, तीनों का कुल आय कितना दिया हुआ है, 10,200 रुपया। रुपया में 10,200। अगर यूनिट में तीनों का आय जोड़ेंगे तो 15 16 31 और 20 51। तो 51 यूनिट का मान कितना हुआ, 10,200। आपसे पूछ रहा है कि एक आय बताइए, एक आय 20 यूनिट। तो 51 यूनिट के मान आपको पता चल गया, 20 यूनिट का मान निकालना है। 51 दूनी का 102, 1 यूनिट के मान 200, तो 20 यूनिट के मान 20 में 200 से गुना कर दे तो 4,000 में होगा। हो 8,000 पीछे आ गया आपका, 4,000 इज द करेक्ट आंसर। काहे नहीं बना इस सवाल आप लोग से, आंसर तो कोई नहीं दिया था। अगर बन गया होगा तो बहुत बढ़िया। ये ट्रिकी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट समझने में आप सफल रहे। और जिनसे नहीं बना, रुकिए, जिनसे नहीं बना उनको एक लाइन भी, एक अक्षर भी कहीं समझ में नहीं आया तो अभी पूछिए। अरे पूछिए, अभी आपको पूरा समझ में चला है, आपको समझ में आ गया पूरा, आप हाँ समझ में आया पूरा? कहां? हाँ बताएं, अभी आ रहा है ना, भूल जाएंगे, भूल जाएंगे, भूल जाएंगे कल तक। हाँ, अरे बोलिए, ईमानदारी से बोलिए, सही बात है, भूल जाइएगा। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है तब तो फिर आपका ना गलती है महाराज, हम तो समझाइए दिए, आप जाकर रिवीजन नहीं करिएगा तो रिवीजन के बिना केकरा कुछ याद रहता है? केवल वही तो याद रहती है बिना रिवीजन के बिना, और कहाँ कुछ याद रहता है? रिवीजन के बिना कुछ याद रहता है? चैप्टर अंतिम दौर में है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है, बहुत एक सेट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रेगुलर क्लास कीजिएगा, ठीक है ना? थोड़ा सा अगर कम बेसी भी समझ में आ रहा है तो घबराना नहीं है, अगला जब चैप्टर शुरू होगा एकदम बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है ना? ठीक है, रेगुलर क्लास कीजिए आप लोग।